हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग, जैसा कि हम आपको पहले क्लासिफिकेशन के वीडियो में बोले थे कि जो अपोजिट और अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है एबीसीडी का 26 लेटर है अल्फाबेट में, उसका क्या किसका पोजीशन है, मतलब पांचवें स्थान पे कौन आता है, आठवें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, 10वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, इसका एक वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। या हम आपसे ऐसे यूं कहें कि डी का अपोजिट क्या है, एफ का अपोजिट क्या है, एम का अपोजिट क्या है, ये पूछ दें तो इसके लिए हम आपको एक वीडियो बना के बता देंगे और कंफर्म याद ही करा देंगे। उसके बाद तो कभी आप छूटना ही नहीं है, आपको भूलना ही नहीं है। हमने आपको ऐसा कहा था, तो आज हम आपके लिए वही वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके लिए आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और वैसे मजा आए सीखने में तो जबरदस्त लगे तो निश्चित रूप से दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चले आज की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो अल्फाबेट है, सबसे पहले ये जान लें कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है। हालांकि ये सब बात आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो एकदम जीरो से करना है और टॉप तक जाना है, तो वैसे ही करना है अपना, तो ये नियम है। तो हम लोग ऑपोजिट और पोजीशन की बात करते हैं। तो चलिए, आज तक जो आपको याद था, आप जैसे भी याद किए थे रट के, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, वैसे नहीं करके अब जो अपना तरीका होगा, एक अप्रोच होगा जिससे हम लोग इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे तो ध्यान देंगे, देखिएगा। तो अपोजिट और पोजीशन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अपोजिट की बात करते हैं। मतलब अल्फाबेट में जो 26 लेटर है उसमें कौन सा लेटर किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट कौन है, तो इसको देखते हैं और चुटकी में हवा की तरह उड़ा देना है। सीखना है यहाँ पे ध्यान से, और याद भी कंफर्मली यहीं से हो जाना है। तो देखिए, ए का अपोजिट क्या है, तो आपको इतना तो मालूम होगा भाई, अपोजिट का मतलब ये कहने का हुआ, यदि इधर से हम एबीसीडी लिखते हैं तो ए लिखते हैं तो सबसे लास्ट में क्या होता है, जेड होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट। मेरे कहने का अपोजिट का मतलब यही है। तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बोलेंगे मेरे साथ साथ बोला कीजिएगा, ए का अपोजिट जेड। अच्छा, बी से क्या होता है, बी वाई, बाई। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। ध्यान रखते चला है और समझिएगा, यहाँ हम जो बोल रहे हैं यहाँ ध्यान रखना है, बिल्कुल यही ध्यान रखो तभी समझ में आएगा, याद होगा। तो बी का अपोजिट वाई। सी से क्या है, तीसरा, ये नंबरिंग भी कर दिया हम लोग, पोजीशन पता चल रहा उसका। सी तीसरा, सी का अपोजिट एक्स, क्रक्स। आप जानते हैं मोटरसाइकिल वो आता है यामाहा का, तो क्रक्स। तो सी का अपोजिट एक्स होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। डी का ड्यू, डी का अपोजिट क्या होगा, ड्यू। डी से क्या रखना है, ड्यू, डी ई डब्ल्यू। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू। ई से याद रखना है इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। ई से क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। ई से क्या रखना है, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी। एफ से याद रखना है फ्लू। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। एफ का क्या हो जाएगा अपोजिट, यू। फ्लू जींस आता होगा, पहनते हैं, तो एफ का यू रखना है याद, ठीक है, फ्लू। जी से गॉट। जी से क्या रखना है, गॉट। जी से गॉट। जी का अपोजिट टी। या आप जानते होंगे कि जीटी रोड है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड कहते हैं, ठीक है। तो जी का अपोजिट, यहां से भी जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। आप दोनों में से कुछ भी याद रखिए, आसानी है। तो जी का अपोजिट टी हो गया। अब आते हैं 8वें लेटर के पास, एच। तो एच का अपोजिट क्या होगा, बहुत आसान सा, हाई स्कूल। आप पढ़े हैं, सब हाई स्कूल में पढ़ के यहाँ आए होंगे। तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। एच का अपोजिट एस। 9वां लेटर है आई। आई से क्या होता है, इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। और एच का एक हनी सिंह भी याद रख सकते हैं आप। एच का अपोजिट याद रखते हैं हनी सिंह, तो एच का एस। ये तो सबको याद ही होगा, याद रखना क्या है इसमें, है ना। तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। आई का है इंडियन रेलवे, तो आई का आर। आई का क्या हो गया, इंडियन रेलवे, ठीक है। जे से, जे का जलेबी कचौड़ी। हिंदी में लिख दे क्या आपको, जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा हो पढ़ने में, जलेबी कचौड़ी। अब तो मन भी करने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, कि मिल जाता हो घर में बैठे बैठे जलेबी कचौड़ी। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू, कंप्लीट है। जे के बाद के से कुर्ता पैजामा। क्या याद रखना है, कुर्ता पैजामा। तो के का अपोजिट क्या होता है, पी। ये हम अपोजिट आपको याद करवा रहे हैं। तो के का अपोजिट पी। या आप के पी ठाकुर, ट्रांसलेशन इंग्लिश के पी ठाकुर, या आप छोड़िए सबको, पी के याद रख सकते हैं आराम से। पी के याद ही होगा, फिल्म मूवी आमिर खान, सब याद होगा, कंप्लीट याद होगा, डायरेक्टर से लेके हीरोइन से लेके हीरो तक सब। तो के का पी, तो पी के याद रखना है, अपोजिट होगा एक दूसरे का। एल से लियो, राशि होता है, एल से लियो, है ना।
आपकी जो भी राशि हो, लेकिन यहाँ पे एल से लियो ही होना है। तो एल का अपोजिट क्या है? ओ होना है। एम का अपोजिट क्या है? एम से याद रखेंगे मैन, है ना। एम का अपोजिट क्या होगा? एन होगा। एम का अपोजिट एन, एम के बाद एन, एन का अपोजिट फिर एम हो जाएगा। अब एक बात बताएंगे आप हमें, यदि अल्फाबेट में 26 लेटर है तो जब 13 तक हम याद कर लिए, तो जब 13 का एम का अपोजिट एन है तो एन का अपोजिट क्या होगा? एम होगा क्या? मेरी बात को गौर से सुनिएगा थोड़ा। हम क्या कह रहे हैं आपको कि यदि एम का अपोजिट एन है तो क्या एन का अपोजिट एम नहीं होगा क्या? हम बता रहे हैं आपको कि एम का अपोजिट एन, तो क्या हम एन का अपोजिट एम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्यों झंझट मोल ले रहे हो, है ना। 26 लेटर है, यदि मेरा 13 से ही काम चल रहा है तो फिर हम 26 क्यों रटे? रटने के लिए कम चीज है क्या, है ना। रटने के लिए कम है क्या कंपटीशन में, जो हम एक्स्ट्रा चीज को रटते रहे हमेशा बैठ के? नहीं। तो चलो यहां से समझेंगे। जब 13वां लेटर जो है अपना अल्फाबेट का वो एम है और एम का अपोजिट एन है, तो आप समझ लीजिए कि एन का अपोजिट भी क्या होगा? एम होगा। एन का अपोजिट क्या होगा? एम होगा। एम का अपोजिट एन, तो एन का अपोजिट एम होगा। तो जब हम 13 तक याद कर लेते हैं तो 26 तक खुद ही याद हो जाता है। अब ओ से क्या? आउल। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। तो अब ये आउल उल्लू है क्या? उल्लू हो जो आउल याद करोगे? क्यों आप याद करेंगे हम लोग? तो ओ का अपोजिट एल याद नहीं करना है। हमें ये मालूम है कि एल का अपोजिट ओ होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, हमें ये मालूम है। तो ओ का अपोजिट तो एल होना ही है, ये भी कंफर्म है हम यहाँ से। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो हमें इससे आगे याद नहीं करना है। मतलब 13 लेटर तक यदि आप याद है तो आपका 26 तक भी याद हो जाएगा। कैसे? एक बार हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बताओ, आई का अपोजिट आर, तो आर का अपोजिट क्या होगा? आई हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर, तो आर का अपोजिट आई हो जाएगा। अलग से याद नहीं करना है। एच का यदि एस है तो एस का क्या हो जाएगा? एच होगा। क्लियर? यदि एक्स का सी का एक्स है तो एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम 13 लेटर याद रखते हैं, 13 लेटर का अपोजिट याद रखते हैं, तो 2600 तक खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। हम लोग को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा क्या होगा, आप खुद से नोट डाउन कर लेंगे इसको नोटबुक में, तो ये हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा और कंफर्म। और आप हमें ये भी बताएंगे निश्चित रूप से कमेंट में कि क्या आज तक आपने ऐसा कभी याद किया था, कोशिश किए थे, या कभी मिला था आपको कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। तो ये आपके लिए काफी मेहनत करके करना पड़ता है, लाना पड़ता है ना। आप इसको निश्चित रूप से नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं। मतलब एक बार मेरे साथ जब सभी को जल्दी से, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी से क्रक्स, सी का एक्स, डी से ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का इलेक्ट्रिक वेलोसिटी, ई का भी, एफ से फ्लू, एफ का यू, जी से टी गॉट, जी का अपोजिट टी, एच से हनी सिंह या हाई स्कूल, तो एच का एस, आई से इंडियन रेलवे, आई का आर, जे से जलेबी कचौड़ी, जे का क्यू, के से कुर्ता पैजामा, के का पी, एल से लियो, एल का ओ, एम से मैन, एम का एन, एन का एम, ओ आउल याद नहीं रखना, यहाँ से समझ ही जाना, एल का ओ तो ओ का एल। कंफर्म है? क्लियर है? चलिए एक चीज थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। यदि हम कोशिश करें तो एक और तरीके से थोड़ा सा याद रखा जा सकता है। क्या ध्यान रखेंगे? देखिएगा, एक और वर्ड है, एक दो, जिससे हम लोग अपोजिट याद रख सकते हैं। थोड़ा सा उसको देखते हैं, फिर पोजीशन हम लोग देख लेंगे, पोजीशन कैसे याद रखना होता है हम लोग को। तो एक वर्ड है जैसे कि देखेंगे लव, LOVE, है ना। इसमें क्या होता है ना कि ये दो दो लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे एल का अपोजिट क्या है? ओ। उसी तरह से ओ का भी अपोजिट एल हो जाएगा। भी का अपोजिट क्या है? ई। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्लियर? बाई, BY, बाई। इसमें क्या होता है ना कि बी और वाई एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। बी और वाई क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। लव बाई शर्ट, SHIRT। अब देखेंगे, हालांकि इसमें सारा लेटर 13 लेटर का मतलब 26 है, तो हमको 13 याद करना था, लेकिन 13 भी इसमें कंप्लीट नहीं आएगा। फिर भी आपको एक हिंट मिल सकता है, आसान हो सकता है आपके लिए, इसलिए हम ऐसा लिख रहे थे। तो S और H एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है, अपोजिट हो जाएगा। IR क्या हो जाएगा? एक दूसरे का यहाँ से अपोजिट हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या देखें? लव बाई शर्ट में LO एक दूसरे का अपोजिट, VE एक दूसरे का अपोजिट, BY एक दूसरे का अपोजिट, और S और H एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। उसी तरह से IR भी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट निकालने का हम आपको तरीका भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको याद कर लीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। तो अब हम लोग अपोजिट के बारे में कंप्लीट कर लिए।
कि कभी भी अल्फाबेट का अपोजिट लेटर कौन सा, ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर में सबका अपोजिट कैसे कौन सा होगा ये हमें याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पोजीशन निकालने के लिए सीखते हैं इसमें, कि यदि पोजीशन निकालने के लिए कह दे, मतलब कि हमें पोजीशन निकालने हो जरूरत पड़े, जेड का पोजीशन, एफ का, डी का, एच का, जी का, जैसे क्लासिफिकेशन में आपको देख रहे थे कि वहां हमें जरूरत पड़ रहा था पोजीशन का, वो याद रहेगा हमें तो ही मेरा क्वेश्चन बन पाएगा आसानी से। उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग हो, मतलब मैक्सिमम रीजनिंग का जो चैप्टर होता है उसमें पोजीशन और अपोजिट का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको निश्चित रूप से याद ही कर लेंगे हमेशा के लिए। जो कभी उसे ऐसा नहीं हो कि निकाल के फिर करे, तब तो 10 सेकेंड का टाइम तो मेरा बैठ चला जाएगा एक्स्ट्रा में। तो चलिए पोजीशन के पास चलते हैं, देखते हैं पोजीशन कैसे हम लोग निकालते हैं या याद रखते हैं उसके लिए। तो चलिए अब हम लोग पोजीशन के बारे में देखते हैं कि अल्फाबेट का पोजीशन कैसे याद रखना है, कंप्लीट कैसे याद होगा। आपको सेकंड के अंदर याद रह जाएगा टोटल का टोटल, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद कभी भी आपको ना तो पोजीशन से कोई समस्या होगा और ना ही अपोजिट से, है ना, ये दोनों तो कंफर्म ही हो जाएगा आपका। हम एक वर्ड लिखे यहाँ पे, आप ध्यान देखना, सिफ्लोरक्स। क्या वर्ड लिखे हैं? सिफ्लोरक्स। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए आपका कंप्लीट यहाँ से पोजीशन का झंझट ही खत्म। अब ये देखेंगे कि अल्फाबेट, जब हम लोग अल्फाबेट में यहाँ पोजीशन से रिलेटेड देखें 26 लेटर होता है, ये हमें पता है। तो सी का 3, अब 3 का टेबल पढ़ दो यहाँ से, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग इसको लिख लिए। अब देखना हमें ये है, यहाँ पे क्या समझना है कि ये 3 के टेबल पे चला गया और हमें याद क्या रखना है? सिफ्लोरक्स। क्या याद रखना है? सिफ्लोरक्स। मेरे साथ बोलेंगे, जहां भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ बोला कीजिए, हमें पता चल रहा है कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो आप बोला करेंगे या मेरे साथ ही खुद ही। सिफ्लोरक्स क्या बोलना है? सिफ्लोरक्स। तो सिफ्लोरक्स में ये 3 का टेबल पढ़ देना है ना। हालांकि अपने पास एक और वर्ड होता है इजोटी, EJOTY, आप इससे भी याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। इसमें गैप ज्यादा का है और उसमें क्या है, कम का है। हालांकि आप याद रख सकते हैं, इससे भी आपको याद रह सकता है, इजोटी से भी। तो सिफ्लोरक्स से हम लोग पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा। अब जैसे हमें कह दे कि एच का पोजीशन क्या होगा, तो हमें ये तो मालूम है ना कि एबीसीडी में एफ के बाद क्या आता है? जी, जी के बाद क्या है? एच। तो जब एफ का 6 है तो एच का क्या हो जाएगा? तो एच का हम तुरंत क्या बोल देंगे? 8 हो जाएगा। एच का पोजीशन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम कहेंगे कि एस का पोजीशन क्या है भाई? एस का पोजीशन क्या होगा? तो हमें ये मालूम है कि आर के बाद तुरंत क्या आता है? एस आता है। तो जब आर का, तो आर केवें पोजीशन पे? तो देखो सिफ्लोरक्स में CFILOR छठे पे आ गया, तो 3 6 18, मतलब आर का पोजीशन 18 है, तो एस का क्या होना है? 19 होना है। एस का क्या होना है? 19 होना है। हम कहेंगे भाई आप बताओ कि डब्ल्यू का क्या होगा, है ना, डब्ल्यू का पोजीशन क्या होगा, या भी का पोजीशन क्या होगा। तो आपको मालूम है भी किसके बाद आता है? यू के बाद। तो यू केवें पोजीशन पे आता है सिफ्लोरक्स में? तो देखो CFILORU 7वें पोजीशन पे, 7 या 21, 3 का टेबल पढ़ना था। तो जब यू 21 पे, तो भी कितने पे आएगा अपना? 22 पे आएगा। क्लियर है? तो भी कितने पे आएगा? 22 पे आएगा। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन किसी का भी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये थोड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में गैप कम का है। एफ क्या यहाँ पे? जी और एच 2 ही का तो है। आई का जे के एल तो दिया वही है, तो 2 का ही गैप है, इसलिए ये आसान होगा हम लोग को याद करने में। हालांकि सबसे ज्यादा अच्छा बात यह है कि आप पूरे पोजीशन को रट ही ले, याद ही कर ले। ए से जेड तक के पोजीशन को आप 1 2 3 4 करके याद कर ले, वो तो सबसे बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन जब हमें वो याद नहीं है तो उसके लिए कोई उपाय होना चाहिए अपने पास क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही ना करें, हम लोग गलती कर लें, तो उसके लिए आप लोग ये सब चीज याद कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ना छूटे यहाँ से, है ना, और आसानी से हम लोग कर भी ले। हालांकि इस पर आप जब 10 बार काम कीजिएगा, रटना नहीं है किसी चीज को, बैठ के आप ABCD का पोजीशन याद कर रहे हैं तो वो नहीं संभव है, और वो करना भी नहीं है आपको। उस पर क्वेश्चन करना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, वो खुद ही आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और वो जब याद हो गया तो फिर आपको पोजीशन का झंझट ही खत्म। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस चीज पर देखते हैं, बात करते हैं। तो सिफ्लोरक्स एक वर्ड हो गया, दूसरा इजोटी हो गया। इजोटी में 5 का डिफरेंस है, 5 10 15 20 और 25। तो इस तरह से EJOTY से तब ये पांचों लेटर का हम लोग पोजीशन याद रख सकते हैं, 5 10 15 20 25 पर। तो क्लियर है? अब एक होता है कि हमें यदि पोजीशन किसी का निकालना हो, मान लो कि अब हमें ये एल का अपोजिट निकालना है, तो सॉरी अपोजिट के बारे में, एल का अपोजिट निकालना है, तो एल का कितना होता है? 12 होता है पोजीशन। हमें याद है पोजीशन और अपोजिट निकालना है, तो आप एक बात जान लो कि दोनों लेटर का
जो योगफल होगा, सम होगा, वो क्या होगा 27 आना चाहिए। दोनों का सम कितना आना चाहिए 27। अब मान लो कि आप एल का अपोजिट हमसे पूछ रहे हैं, तो एल का अपोजिट पूछ रहे हैं, तो एल का अपोजिट पूछे तो एल का पोजीशन यदि आपको मालूम है तभी हो सकता, तो एल का पोजीशन 12 है। हमें दोनों का योगफल इसे सम कितना करना है 27 के इक्वल करना है, बराबर करना है। तो 27 करने के लिए यहाँ तो 12 पहले से है, इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 12 कितना हो गया 27 हो गया। तो अब आपको ये तब आपसे हो पाएगा जब आपको पोजीशन याद होगा। तो पोजीशन याद होगा मतलब L12, तो O पे क्या है 15 पे क्या है O, तो L और O एक दूसरे का क्या होगा अपोजिट होगा। मेरी बात समझ में आई। L का पोजीशन 12 है, हमें यहाँ पे 15 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 15 पे O है, इसलिए L और O क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। मान लो कि हमें और भी किसी का भी कह दे, जैसे कि कह दे मान लेते हैं I का अपोजिट है ना, तो I का अपोजिट मालूम करना है, हमें निकालना है। तो हमें पता है कि दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए 27 के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर 27 के बराबर होना चाहिए। तो I का अपोजिट पूछ रहा था, तो I का पोजीशन 9 होता है, इसमें कितना जोड़े 27 हो जाए 19 जोड़ेंगे है ना, सॉरी 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, आप 18 पे क्या होता है R होता है, तो I और R एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन ये तब पॉसिबल है, ये तब आपसे हो पाएगा जब आपको पोजीशन याद होगा। जब हमें पोजीशन ही याद नहीं होगा कि 9 पे क्या 18 पे क्या है, तो फिर ये संभव नहीं है। इसलिए हम आपको बता दिए सारा उपाय कि अपोजिट याद कैसे करना है, ये भी बता दिए, पोजीशन कैसे निकालना है ये भी बता दिए, पोजीशन याद कैसे रखना है ये भी बता दिए, अपोजिट निकालना कैसे है ये भी बता दिए। तो आपको सारा कुछ बता दिया गया है। तो आप इसको निश्चित रूप से पूरा देखिए और कोशिश कीजिए कि कंप्लीट याद ही हो जाए, रट के नहीं, इस पर प्रैक्टिस करने पर, है ना। इस पर जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, ये खुद ही याद हो जाएगा। इसको अलग से रटना नहीं है बैठ के, तो ये काम नहीं करना। रटना किसी भी चीज को अलग से बैठ के नहीं है, चाहे मैथ रीजनिंग हो, इसको कभी रटने का कोशिश नहीं करेंगे बैठ के अलग से। हाँ, इस पर प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा बार हो सके, वो खुद ही रटा जाएगा, आपको कंप्लीट खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब यदि ये चीज आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, तो निश्चित रूप से अब के बाद हम जितना भी रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाएंगे या इससे पहले जितना भी जिसमें इसका यूज पड़ता हो, तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, करने में आपका मुश्किल से 2-4 सेकंड का टाइम लगेगा, है ना। और जब ये याद ना रहता है हम लोगों को, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। तो टाइम बचाने सीखना है हम लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही होता है कि हम लोग अपने टाइम को सेव करें जितना ज्यादा हो सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही रह लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो फिर कुछ खास लेके आपके लिए होगा। तो अपने मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिर फटाफट का सीरीज चलता है। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनके तक भी, उनके एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो उसके तक पहुंच पाए, है ना। तो इतना यदि आप करना चाहते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।